मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करिए, संदीप अब जी, कहेंगे नहीं जी पहले इस पर करिए। संदीप जी, मैंने आपको उनकी जो बोल रहे थे सज्जन, उनकी बात सुन के, नवल जी की बात सुन के आपको व्हाट्सएप कर दिया है। नियम 267 के तहत मैंने ही नोटिस दिया है, 267 के तहत, संसद के नियमों के तहत, कि इस पे चर्चा कराई जाए सदन में। बाकी और सांसदों ने भी नोटिस दिया है, तो नियम तो मौजूद है ना। ना राज्यसभा में खड़गे साहब ने, मनीष तिवारी ने भी लोकसभा में चर्चा का प्रस्ताव दिया है, दोनों चेयर ने रिजेक्ट कर दिए। तमाम सदस्यों ने दिया है, खड़गे साहब ने भी दिया है, तमाम सदस्यों ने भी दिया है, सबने दिया है, और नियम के तहत ही हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो अगर सरकार कह रही है पहले अविश्वास प्रस्ताव पर कर लीजिए चर्चा, 2 दिन वहां कर लीजिए, तीसरे दिन कहां भागी? फिर सरकार को आप चोर रास्ता क्यों दे रहे हैं? चोर दरवाजे से निकलने का मौका कैसे दे रहे हैं? 2 दिन कर लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पर। ये क्या नाक का सवाल है क्या? ये क्या नाक का सवाल है क्या? ये क्या नाक का सवाल बना के बैठे हैं क्या हर चीज में आप लोग? भाई हर चीज में आप लोग नाक का सवाल बना लेते हैं। पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए। कम से कम आम जनता, हम लोगों ने कहा लाल किले पे हमला हुआ है, 10 लोग मारे गए हैं, क्यों करवा रहे हैं संजय सिंह? 2 दिन बाद चर्चा करने दी, कर लेते, आज अविश्वास प्रस्ताव पर कर लेते। भाई बात तो कह लेने दीजिए। हाँ, बात तो बोलने दीजिए। जब हमने कहा कि लाल किले के पास हमला हुआ है, 10 लोग मारे गए, बोले नहीं नहीं होता होगा आतंकवादी हमला, पहले आपको वंदे मातरम पे बात करनी पड़ेगी। हमने कहा लो साहब कर लो वंदे मातरम पे बात, चलो अब लाल किले पर हुई आतंकवादी घटना पे हम बात कर लो। उस पर बात नहीं किए, भाग गए। क्या बात करेंगे लोग? बीएससी की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी की, बार बार हम लोग चर्चा की मांग करते हैं अलग अलग विषयों पे, सरकार उसको दरकिनार कर देती है। फिर कोई अपनी बात लेके आ जाती है, पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो। तुमने नाक का सवाल बना रखा है क्या? देश में आपने 60 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। आपका दोस्त अडानी 3 गुना उसने गैस का दाम बढ़ा दिया। आपदा में अवसर तलाश रहे हैं आपके दोस्त। इस विषय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस आपदा को किसने पैदा किया संदीप जी? मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ये आपदा ने, सरकार ने कैसे आपदा, ये सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है संजय सिंह इस आपदा के लिए? नहीं बोलने में बिल्कुल दूंगा। आपदा के लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है? इजराइल ने, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर, हमसे पूछ कर किया। बोलने दीजिए, मैं आपको बताता हूं ना। हाँ। फिर अगर आप मेरी बात से कन्विंस ना होइएगा, काउंटर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के पेट्रोलियम मंत्री को यह पता था, देश के मंत्रियों को यह पता था कि हार्मोज समुद्री मार्ग से 60% कच्चा तेल हिंदुस्तान आता है, 50% गैस हिंदुस्तान आती है, और वो समुद्री मार्ग 50% से अधिक ईरान के कब्जे में है। तो आपने ईरान से रिश्ते अपने क्यों बिगाड़े? आपने ईरान के राष्ट्रपति के मरने पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, सुप्रीम लीडर के मरने पर शोक के एक शब्द नहीं बोले। जो हमारा मेहमान ईरानी नौसेना का जहाज था, 100 नाविक मार दिए गए, एक शब्द आपने नहीं बोले। 160 स्कूली बच्चियां मार दी गई, एक शब्द आप नहीं बोलेगे। दुनिया के तमाम देशों ने अमेरिका की निंदा की, यहां तक कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई ये युद्ध पूरी तरीके से अवैध है। फ्रांस बोला, चीन बोला, रूस बोला, नॉर्वे बोला, स्पेन बोला, इटली बोला, हम कहां हैं? नहीं, पर निंदा करने से आपदा के असरात थोड़ा कम हो जाएंगे। अगर हम निंदा कर देते, आप कह रहे हैं कि तेल की मार नहीं पड़ती हम पर, या गैस की मार नहीं पड़ती, या हमारे 1 करोड़ भारतीय जो फंसे हुए हैं। तो आपका मित्र था। जैसे रूस और चीन के जहाज आ रहे हैं, वैसे हमारे भी जहाज आते। जैसे रूस और चीन के जहाज उस रास्ते से आ रहे हैं, हार्मोज के समुद्री मार्ग से, वैसे हमारे भी आते। हमारे तो ईरान से रिश्ते अच्छे थे, हमको तो सस्ते में तेल देता था ईरान, हमको तो रुपए में भी तेल देता था ईरान। हमारा ईरान से क्या? लेकिन इजराइल के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, तो इस ड्रामे में सवालों ये विमर्श तो हो नहीं पाएगा ना संसद में। संजय सिंह अगर हंगामा करोगे, यही ड्रामा चलेगा, तो सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे संजय सिंह? बच्चे हो गए क्या? हम बच्चे हो गए हैं?
स्टूडियो में बच्चे हो डिसाइड गए हैं। होगा या चल बेटे, संसद रूस से तेल ले में ले। चर्चा चल होनी बच्चे, चाहिए, ये एक कर विमर्श ले। होना चाहिए? देख बच्चे, तेरी कैरियर खराब कर दूंगा मैं। ट्रंप बोलता है मोदी जी को, देख बच्चे सही से रहना, नहीं तेरी कैरियर में खराब कर दूंगा। ये हो रहा है देश के साथ। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आ रही है, देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही, पता नहीं किस गुफा में छुपे हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो कह रहे हैं ऐसी हरकतें आप देश लोग को कर रहे हैं, आपने विपक्ष कर जानबूझ रहा है, के आप संसद की गरिमा गिरा महंगाई रहे के हैं। संकट में डाल दिया ना। अरे नियम संसद का जो 267 है, जो मैं बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, 8 साल मुझे भी एमपी हुए हो गया, वो संसद की गरिमा के तहत है कि संसद की गरिमा गिराने के लिए वो नियम बना है? पूछ लीजिए किसी से, किसी जानकार व्यक्ति को बिठा लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सरकार चर्चा कराने से भाग रही है, क्योंकि मालूम है उनकी कलई खुल जाएगी, क्योंकि पता है कि लोग चर्चा करेंगे इस बात को कि आप मौका भी दे रहे हैं क्या? मूल सवाल तो यही है, महंगे बेचने के लिए आप देश को अविश्वास संकट में डाल रहे प्रस्ताव हैं। पर चर्चा कर लीजिए, 2 दिन तीसरे दिन अड़ जाइए कि अब करिए। अडानी 3 गुना महंगा गैस बेच रहा है देश में। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया है, मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्रवाई आज जो बाधित हुई, जो वॉकआउट किया विपक्ष ने, वो इसी मांग को लेकर किया कि आज जो इजराइल और अमेरिका ने एक अवैध युद्ध ईरान के खिलाफ छेड़ रखा है, उसके कारण से ये बहुत अहम बात, ये फर्क जो किया है भारत के आपने, ऊपर संकट आया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं? बहुत अहम ये आपने ये फर्क जो बताया, शुक्रिया।